अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुनिया के हर मज़हब में नेकी और भलाई का दर्स दिया गया है, मगर इस्लाम में सदका और खैरात को सिर्फ इंसानों की मदद नहीं बल्कि रूहानियत, सुकून और बरकत की कुंजी करार दिया गया है। आज हम बात करेंगे इस्लाम में सदक़े के रूहानी फ़ायदों पर और कैसे हालिया सैलाब ने हमें ये याद दिलाया कि एक दूसरे का सहारा बनना ही असल इंसानियत है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं, सूरह अल बकरा आयत नंबर 261, तर्जुमा यानी वो लोग अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, उनकी मिसाल ऐसी है जैसे एक दाना जो 7 बालियां उगाता और हर बाली में 100 दाने होते हैं। सदका न सिर्फ गरीबों का पेट भरता है बल्कि देने वाले के गुनाहों को मिटा देता है, बीमारियों को दूर करता है और दिल को सुकून अता करता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सदका गुनाहों को ऐसे बुझा देता है जैसे पानी आग को बुझाता है। नाजरीन, आपने देखा कि हालिया बारिशों और सैलाब ने हजारों खानदानों को बेघर कर दिया। बच्चे भूखे हैं, बुजुर्ग बेसहारा हैं, औरतें खुले आसमान तले जिंदगी गुजार रही हैं। ऐसे वक्त में सदका ही है जो न सिर्फ उनकी जिंदगी को सहारा देता है बल्कि हमारी आखिरत के लिए नूर बनता है। अगर हम एक रोटी, एक कंबल या चंद रुपए भी देते हैं तो अल्लाह के नजदीक ये मामूली नहीं बल्कि पहाड़ों जितना वजन रखता है। सोचिए, आज आपका दिया हुआ छोटा सा सदका किसी भूखे बच्चे की मुस्कुराहट बन सकता है, किसी यतीम की दुआ बन सकता है, किसी बेवा की आंखों का आंसू पूंछ सकता है, और वही दुआ आपकी जिंदगी बदल सकती है, आपके गुनाह मिटा सकती है, आपके घर को रहमतों से भर सकती है। आइए नाजरीन, हम सब मिलकर सदका को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं, चाहे वो एक लुक्मा हो, एक कपड़ा हो या महज एक खलूस भरा कलमा, क्योंकि याद रखें, सदका सिर्फ देने वाले का माल नहीं बढ़ाता बल्कि उसकी रूह को भी जला बख्शता है। शुक्रिया।